Welcome, all of you. Once again, we'll be covering habit 3 today. So far, we have covered two habits. First is be proactive. Second habit we learned about was begin with the end in mind. After those two, the third habit, which is the last habit for personal effectiveness, that is the habit that takes you from dependence to independence, is the third habit. That is put first things first. So let's begin. Habit 3. Put first things first. क्या क्या इसमें हम देखने वाले हैं? Let's see. Principles of personal management. So first habit, that is being proactive, talks about the principles of personal vision. Habit 2 touches the principles of personal leadership. This habit touches management. तो क्या चीजें करनी है ये लीडर बताता है, कैसे करनी है ये मैनेजर बताता है. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो ये नाम से भी हमें समझ में आ रहा है. इट टचेस द प्रोडक्टिविटी. लास्ट हैबिट टच्ड ऑन योर एंड गोल्स, गोल राइटिंग, गोल क्रिएशन, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट. दिस हैबिट टचेस मोर ऑन योर प्रोडक्टिविटी. तो ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी इसमें टच हो जाएगा. टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आज हमें पता चलेगा. दिस इज अ indirect session of time management also. Okay, so let's see what else we'll learn. The power of independent will, four generations of time management matrix. Then very important, what it takes to say no. ये कोई नहीं बोल पाता है, और वहां बोलते हैं जा नहीं बोलना चाहिए. So we'll learn a little bit about this. Then moving to quadrant 2. तो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तो हमें पता है, तो उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. तो वी विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन क्वाड्रेंट 2 टुडे. देन द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, देन एप्लीकेशंस एज यूजुअल. सो विद दिस लेट्स जस्ट जंप इनटू हैबिट 3. तो देखो नाम ही क्या है इसका, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. पहला पहले लाओ, जैसे सर से कहते हैं. पहली चीज को पहले करो. हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. दिस इज द एसेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. प्रायोरिटाइजेशन कैसे होता है? आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है, यू हैव अ टन ऑफ थिंग्स टू अचीव, है ना. सी, सम ऑफ अस मे बी गुड टाइम मैनेजर, सम ऑफ अस मे बी नॉट, बट दैट डजंट मीन वी डोंट गेट थिंग्स डन. कैसे करते हैं? कोई तो चेकलिस्ट बनाते हैं, कोई तो माइंड में रखते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, फिर भूल भी जाते हैं, मिस्टेक्स भी होते हैं, नहीं भी होते हैं. प्रायोरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है? पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. जो पहले करना है वो पहले करो, राइट. there's a beautiful quote here, as always. Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. गौत, क्या मतलब हुआ इसका? तो जो चीजें लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नीचे रखते हैं. तो ये पूरा उल्टा कर देते हैं ना. गोल्फ के जो बॉल्स हैं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लाइफ. लाइक योर करियर, लाइक योर फैमिली, लाइक योर लव्ड वंस, लाइक योर गोल्स जो आपको अचीव करना है ना. आपकी एक्सरसाइज, आपकी फिटनेस, हेल्थ, दीज आर ऑल प्रायोरिटीज. पेरेंट्स. तो ये जो चीजें हैं ना, दीज आर द गोल्फ बॉल, दीज आर द बिग रॉक्स. तो वो आपको पहले डालना है आपके दिन में, आपके लाइफ में, डेली के चार्ट में पहले इनको प्रायोरिटी देना है. करियर है, पेरेंट्स है, फैमिली. फिर उसके बाद छोटे छोटे जो बाकी के पेबल्स हैं, जो बाकी के अर्जेंट टास्क हैं आपके, कॉल्स हैं, मेल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आना जाना है, वो सब पेबल्स है. और बाकी जो सब कुछ अनावश्यक, अननेसेसरी इसके बाद बचता है ना, वो सब मिट्टी है, सैंड. दैट इज अननेसेसरी टास्क. तो जो कम कंट्रोल वाला है वो, उसको बॉस नहीं, वो बॉस नहीं रहेगा. कम कंट्रोल, जिसको कम पावर है, ही कैन नॉट कंट्रोल द थिंग्स व्हिच हैव मोर पावर. ओके, सो विद दिस वी गेट इनटू द पर्सनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो थर्ड हैबिट क्या करती है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाती है. जैसे मैंने बताया, लीडर मतलब लीडर विल स्टार्ट समथिंग, मैनेजर विल गेट इट राइट. लीडरशिप मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स. मैनेजमेंट मीन्स doing them rightly, doing them in the right order, in the right manner. Okay, so we have another beautiful questions here. तो ये इस पे भी हम एक्सरसाइज ले सकते हैं. टेक अ मोमेंट एंड राइट डाउन योर आंसर टू द फॉलोइंग. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. दे सर्व लाइक मेडिटेशन इन दिस सेशन. तो ये हम कॉन्टेम्पलेशन करने वाले हैं इसमें, ठीक है. लेट्स, आई जस्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन. व्हाट वन थिंग you could do that if you did on a regular basis would make a tremendous positive difference in your personal life? Okay, so that was one good question to ponder over. What one thing in your business or professional life, similar thing would bring similar results? ठीक है. ये क्यों किया हमने कॉन्टेम्पलेशन? ये देखने के लिए कि हमारे लिए कौन सी चीजें फर्स्ट पे आनी चाहिए. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का सेशन है ना. ओके, नाउ लेट्स गेट दी ओवरव्यू ऑफ दिस सेशन. तो अभी देखो राइट साइड पे ये 3 सर्कल्स बनाए हैं. ये जो फर्स्ट सर्कल है रेड वाला ना, दैट इज हैबिट 1 जो हमने सीखी थी, बीइंग प्रोएक्टिव. तो यू बिकम अ क्रिएटर देयर. जो ऊपर का सर्कल है दूसरा वाला, राइट वाला, मेंटल क्रिएशन, दैट इज हैबिट 2. begin with the end in mind. Habit 3 is the personal fruit of the fulfillments of habit 1 and 2. Now let's get into the power of independent will. What is the power of choosing your own things? How can you have an independent will? What does independent will means? It means ability to make decisions and choice and to act in accordance with them. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताता नहीं है. इंडिपेंडेंट विल का मतलब हमको क्या लगता है? एबिलिटी टू मेक डिसीजन. लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट. विल डिपेंड्स ऑन इंटेग्रिटी.
विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन वैल्यूज एंड पैराडाइम्स। तो देखो जर्नी है फिर पीछे जा रही है। अगर वैल्यूज आपकी डिफाइन है, पैराडाइम्स डिफाइन है, आप इंटीग्रेट है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो ही ये विल आपकी फुलफिल होगी। नहीं तो क्या मतलब है मुझे बताओ, विल होके भी क्या होगा फिर? यू विल मेक डिसीजंस बट यू विल नॉट फुलफिल देम, देन यू विल लूज इंटीग्रिटी, यू विल लूज रेस्पेक्ट इन आईज ऑफ पीपल। ओके, लेट मी रीड द थर्ड पॉइंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे, व्हाइल लीडरशिप डिसाइड्स व्हाट फर्स्ट थिंग्स आर। लीडर बताएगा पहले कि फर्स्ट थिंग्स कौन सी है। तो देखो 100 चीजों की लिस्ट पड़ी है ऑफिस में काम करने के लिए, और 100 एम्प्लॉइज है या 10 एम्प्लॉइज हैं, जो भी है। तो लीडर आके पहले बताएगा कि प्रायोरिटी किस किस की है। ये 100 में से ये 20 पे फोकस करो, लीडर बोल के चला जाएगा। तो जो मैनेजर का काम क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, देन उस 20 में से भी कौन से ऊपर रखने और कैसे करना है उसको, हाउ टू अचीव इट प्रोडक्टिवली, हाउ टू अचीव इट विदाउट हर्टिंग एनीवन। ओके, नाउ गेट इनटू द वी आर गेटिंग इनटू द टाइम मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट। कि टाइम मैनेजमेंट में अब हम जा रहे हैं, व्हिच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑलवेज इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड टाइम मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये सबको चाहिए ना, क्योंकि टाइम इज एन एसेट दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। पीपल से टाइम इज मनी, बट दैट्स रॉन्ग। इट्स फार 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 मोर देन मनी. Money can be earned back, time cannot be, right? It's an inseparable part of your life that you give to others. So here are the four I present you from Stephen Covey, four generations of time management. सबसे पहला वेव जो था टाइम मैनेजमेंट का, लेट्स से अराउंड 50-60 ईयर्स अगो, तो उस समय से ये टाइम मैनेजमेंट का, उससे पहले से भी है, बट एक मॉडर्निस्टिक वे में हम कहें तो वहां से लोग क्या करते थे, चेकलिस्ट्स होते थे, नोट्स होते थे। सो देयर वर फाइल्स, देयर वर एडेंडम्स, देयर वर बेसिकली मेमोज एंड लेटर्स, फिजिकल लेटर्स एंड चेकलिस्ट्स। तो इसके इन टूल्स को यूज करके हम लोग अपने टास्क, एक्टिविटीज, एडेंडम्स, मेमोरेंडम्स एंड टास्क एंड बिल्स, ये सब हम हैंडल करते थे। ठीक है, सेकंड वेव में उसके बाद क्या हुआ, हम नोट्स एंड चेकलिस्ट से थोड़ा आगे आ गए। तो फिर कैलेंडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम आ गया। दिस इज अबाउट लेट्स से 20 ईयर्स बैक, 20-30 ईयर्स बैक, तो 1990, 2000। तो तभी ये कैलेंडर्स वगैरह फेमस हो गए। वी हैड ईमेल्स, वी हैड ऑनलाइन कैलेंडर्स, वी हैड अपॉइंटमेंट्स। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मॉडर्निस्टिक हो गया, हम उसको अपॉइंटमेंट्स के लेवल पे ले आए। फिर हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, मीटिंग बुक करते हैं। फिर थर्ड वेव आई। थर्ड वेव इज मोर अबाउट वेरी रिसेंट, 2005, 2010, जहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन ने सडनली इंपॉर्टेंस ले लिया। So we are not only limited to checklists and calendar appointments. We, in the third wave, we understood the idea of prioritization and goal management. तो गोल मैनेजमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। अब गोल बनाए हैं क्या आपने, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इंटरमीडिएट गोल क्या है, वैल्यूज क्या है, तो ये कोई सोचता नहीं था पहले। अब थर्ड वेव में हम गोल मैनेजमेंट तक भी आ गए। नाउ इन द फोर्थ वेव, टाइम मैनेजमेंट इज स्टिल इवॉल्विंग। अब टाइम मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट बन चुका है। दिस इज द फोर्थ वेव ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड एज लाइफ मैनेजमेंट। तो अब लाइफ मैनेजमेंट करना है और टाइम मैनेजमेंट करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लाइफ मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब लाइफ मैनेजमेंट में क्या आएगा, एनहांसिंग रिलेशनशिप्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। टाइम मैनेजमेंट में यू वर क्वाइट सेल्फिश, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन अभी बहुत ब्रॉड हो गया। इट इज अबाउट लाइफ, एंड लाइफ इज अबाउट योर हैप्पीनेस, एंड लाइफ इज अबाउट गुड रिलेशनशिप्स, एंड लाइफ इज अबाउट अकम्प्लिशिंग रिजल्ट्स, नॉट बीइंग बिजी। Maintaining PPC balance is a part of fourth wave time management, which is nothing but life management. Life management is not only about managing your time well, but it's about managing all the things which are important in life. Okay, with this we go into the time management metrics. Time management metrics, again, as I said, we have read this couple of times. तो इसमें चार चीजें होती हैं देखो, एक क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, है ना, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो फर्स्ट वाला अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेंट। सेकंड वाला क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं हम उसको, उसमें नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट 3 इज green, not important and but urgent, and fourth is not important and not urgent. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं पहले से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज वेयर मोस्ट ऑफ आवर लाइव्स आर स्पेंट। व्हाट इज इट? मींस क्राइसिस, मींस इमरजेंसीज, pressing problems, deadline driven projects and last minute preparations. What is quadrant 2? Quadrant 2 is very crucial, where we'll just go there in a second and we'll talk more much more about quadrant 2. But quadrant 2 is where we fall short. Quadrant 1, 3 and 4 में हमारी लाइफ निकल जाती है। आजकल के तो ज्यादातर लोगों की लाइफ 1 एंड 4 में निकल जाती है ना, 3, 2 पे कोई ध्यान ही नहीं। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि 1 में जब वो चीजें फायर बर्न होती है तब हम बुझाते हैं उसको, तो जब चीजें अर्जेंट बन जा रही है तब हम उसको ध्यान दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो थी पहले से। क्वाड्रेंट 2 में क्या आता है देखो, अब क्वाड्रेंट 2 प्रिपरेशन कैसे होगी। क्वाड्रेंट 2 में प्रिपरेशन आती है हर चीज की। आप किसी भी चीज को जब प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर आपको पता है, प्रिपेयरिंग इज प्री रिक्विजिट टू सक्सेस। यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन द लास्ट मिनट, यू विल ओनली गेट सक्सेस इफ यू आर प्रिपेयर्ड। तो प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसमें आता है, पुटिंग आउट फायर नहीं आता है इसमें, प्रिवेंशन आता है। देन वैल्यू क्लैरिफिकेशन, तो आपको वैल्यू ही नहीं पता, गोल ही नहीं पता, गोल मैनेजमेंट इसमें आता है, प्लानिंग इसमें आता है। कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रू रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन।
तो ट्रू रिक्रिएशन क्यों बोला? क्योंकि कुछ लोग इंस्टाग्राम को भी रिक्रिएशन समझते हैं। कुछ लोग जाके दोस्तों के साथ 4 घंटे, यस इफ इट्स वेलफेयर, यस इफ इट्स गुड टॉक, यस, बट इफ यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम गॉसिपिंग तो फिर दैट इज नॉट ट्रू रिक्रिएशन। देन लेट्स गो टू क्वाड्रेंट 3, ग्रीन वन। दैट इज थिंग्स आर बिकमिंग अर्जेंट बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर जस्ट इंटरप्शंस फॉर योर लाइफ। सम कॉलर्स, सम मेल्स। तो सारे कॉलर सारे मेल नहीं कहा देखो यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉलिंग और कुछ मेल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन देयर आर सम मीटिंग्स, मीटिंग्स को भी सम कहा है यहाँ पे, पूरा नहीं लिखा है। सम मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट, योर करियर प्रोग्रेशन मीटिंग विद योर मैनेजर में भी इंपॉर्टेंट, but there are some meetings in most of the companies, in some companies which are less relevant, which are urgent because they are time bound, but they are not important nonetheless. Then very pressing matters, तो कुछ प्रेसिंग मैटर आ जाते हैं लास्ट मिनट पे, कुछ चीजें फट जाती हैं, टाइम बाउंड होती हैं, लेकिन कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है। पॉपुलर एक्टिविटीज विच आर पॉपुलर, सोशल काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में, but they are not important for you. If you look deeper, you're not learning anything. If you look deeper, you're wasting your time. If you look deeper, you're only under peer pressure. You are a victim of peer pressure. You're not doing it for your welfare or anything, right? But they become urgent because of popularity, because of peer pressure. What is fourth? फोर्थ में तो सब फालतू चीजें आती है। बिजी वर्क, सिर्फ बिजी रहना जिसका कोई आउटपुट नहीं है, इधर से उधर भाग रहे हैं लेकिन कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है, दैट इज बिजी वर्क। ठीक है, ट्रिवियल एक्टिविटीज, सम कॉल्स एंड ईमेल्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। देन एस्केप एक्टिविटीज, टाइम वेस्टर्स। नाउ in this next slide we'll learn a little more about quadrant 2. What is quadrant 2? Quadrant 2 is the heart of effective personal management. quadrant 2 पे क्यों इतनी बात हो रही है यहाँ पे? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है हमारी लाइफ का। यहाँ पे ध्यान दोगे तो बाकी सारे क्वाड्रेंट बच जाएंगे, 4 तो एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही। तो पूरे लाइफ का एसेंस है ये क्वाड्रेंट 2 पर्सन बनना। एक्चुअली इट्स सो इम्पोर्टेंट। Involves personal building relationships, writing a personal mission statement, long range planning, exercising, preventive maintenance, preparation, सब कुछ ये क्वाड्रेंट 2 में जाता है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना भी क्वाड्रेंट 2 में जाता है। लाइफ के शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सभी क्वाड्रेंट 2 में जाता है, क्योंकि चीजें अर्जेंट होने से पहले कर रहे हो आप उनको वहां पे। तो जब अर्जेंट हो जाएंगी तो यू विल नॉट हैव टू पुट आउट अ फायर, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। इन व्हाट क्वाड्रेंट डू योर आंसर्स फिट इनटू? ये देखो, ये हमने ऑलरेडी देखा, ऑल आवर आंसर्स फिट इनटू क्वाड्रेंट 2। नाउ व्हाट इट टेक्स टू से नो। अब मुझे बताओ ये प्रायोरिटाइजेशन करोगे कैसे? क्लैरिटी ही नहीं है लाइफ में हमारे, गोल ही नहीं है। गोल कह दो, क्लैरिटी कह दो, वैल्यूज कहो। कुछ लोग गोल कहेंगे, कुछ लोग लाइफ की प्लानिंग कहेंगे, कुछ लोग डिसीजन मेकिंग कहेंगे, कुछ लोग पैराडिम्स कहेंगे, कुछ लोग क्लैरिटी कहेंगे। सो क्लैरिटी इज वेरी वेरी क्लोज, इट्स ऑलमोस्ट राइट। क्लैरिटी ही नहीं है तो नो कैसे बोलोगे? तो नो बोलने के लिए सबसे पहले क्या लगता है? सारे आंसर्स तो हमने बता दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लैरिटी। से नो वेरी डिप्लोमेटिकली। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू से नो, बट बोलोगे कब? जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नो बोलना जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर सेइंग नो टू समथिंग, यू आर सेइंग यस टू मेनी अदर थिंग्स। इंपॉर्टेंट चीजों को यस बोलना है, लेकिन ये क्लैरिटी रखना है कि यस बोल के मैं बाकी कितनी चीजों को और छोड़ने वाला हूं आज। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मूव इनटू क्वाड्रेंट 2। अब हमने ये तो समझ लिया कि देखो क्वाड्रेंट 2 इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट 2 इज द हार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्वाड्रेंट 2 में जाओगे कैसे? तो थोड़ा सा यहाँ पे एक नया गोल मैनेजमेंट टेक्निक हम सीखते हैं। सो इन फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट there is something called as a quadrant 2 tool. So in future or in near future or currently also we have some apps, some tools which allow us to handle our time management in a fourth generation way. ये क्वालिटीज बता रहा हूँ कि ये क्वालिटीज रहेंगे तो क्वाड्रेंट 2 का आप टाइम मैनेजमेंट प्लानर बना पाओगे। तो एक तो हार्मनी होगी, फर्स्ट पॉइंट इज कोहेरेंस। कोहेरेंस मींस कनेक्शन बिटवीन योर मिशन एंड योर गोल्स। तो वन मिशन स्टेटमेंट, लेट्स से 15 to 20 goals and each goal will have action plan. तो इसमें एक कोहेरेंस हो गई। देन बैलेंस, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंस मींस वही बैलेंस कैसे करोगे? यस एक्टिविटीज और नो एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस कैसे लाओगे? क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस कैसे लाएंगे? देन क्वाड्रेंट 2 फोकस। तो क्वाड्रेंट 2 प्लानिंग जब करोगे, टाइम मैनेजमेंट की लेटेस्ट प्लानिंग जब करोगे अपने लाइफ के लिए, तो क्वाड्रेंट 2 पे फोकस होना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर लाइफ ऑन अ वीकली बेसिस। वीकली प्लान करेंगे पर पीपल डायमेंशन होगा, क्योंकि हमने समझा फोर्थ जनरेशन इज नॉट टाइम मैनेजमेंट ओनली, इट्स लाइफ मैनेजमेंट, इट्स पीपल मैनेजमेंट, पीपल डेवलपमेंट पर से। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब ये टूल आप कैरी करोगे, आपकी डायरी हो, आपका ऐप हो, यू कैन कैरी इट। ओके, तो ये मैंने देखो ऑलरेडी बता दिया। ऑर्गेनाइजिंग क्वाड्रेंट 2 में क्या क्या होगा? यू विल आइडेंटिफाई योर रोल्स, यू विल सेलेक्ट गोल्स फॉर दैट, देन यू विल डेली अडैप्टिंग। डेली अडैप्टिंग की क्या जरूरत है कोई बोलेगा? तो दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी पार्ट। ठीक है, नाउ क्विकली वी गो इनटू आर्ट ऑफ डेलीगेशन। तो इंक्रीजिंग पी एंड पीसी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो पी पीसी हमने समझ लिया। नाउ ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पीपल, दिस इज डेलीगेशन। बट उससे होगा क्या? गिव्स यू बैक एनर्जी टू फोकस ऑन अदर हाई लेवरेज और क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज। तो डेलीगेशन कहाँ हेल्प करेगा? आपको क्वाड्रेंट 2 में मदद करेगा वो भी, एंड विल गिव योर एनर्जी एंड टाइम बैक टू यू। डेलीगेशन इज अ पब्लिक विक्ट्री। ये पब्लिक विक्ट्री में भी जाता है। अभी तक हम प्राइवेट विक्ट्री के हैबिट्स पढ़ रहे हैं। हैबिट 1 2 3 आर प्राइवेट विक्ट्रीज। प्राइवेट विक्ट्री मींस यू आर मेकिंग योरसेल्फ a better individual, a effective person for life, a effective citizen of the world। तो खुद की जीत हो रही है इसमें।
है ना. पब्लिक विक्ट्री इसके आगे हम पढ़ेंगे. फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम हैबिट 4 ऑनवर्ड्स, वी विल गो इनटू पब्लिक विक्ट्री, जहां पे हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस से इंटर डिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे आगे की जो हैबिट्स हम पढ़ने वाले हैं. सो डेलीगेशन एक्चुअली पब्लिक विक्ट्री में आता है. टू टाइप्स ऑफ डेलीगेशन आर देयर. वन इज गोफर डेलीगेशन, अनदर इज स्टीवर्डशिप डेलीगेशन. गोफर डेलीगेशन मतलब तुम ये करो, तुम वो करो, फिर आगे मुझे बताओ क्या हुआ. दिस इज मोर लाइक नॉट डेलीगेशन, दिस इज डिसाइडिंग. मतलब आपकी जगह पे आपने किसी असिस्टेंट को ट्रेन किया. You created a clone, you created a steward, you created an assistant who is trained now. That is stewardship delegation, which is full delegation. Full delegation means you not only throw tasks at people, but you also train them to do it and make them accountable, obviously, to own the tasks as well as for the outcome. Now, quickly, हम एक summary देखेंगे how to apply this. So, if some of this is activity, we'll do. Otherwise, we'll just read. Let me read it. I identify according to activity you know has been neglected for a while. Write it down and commit to implement. तो अभी क्या करना है? उसको लिख के लेना है और उसको स्टार्ट करना है, उसको कमिट करना है, बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी. अब हमको इंपॉर्टेंट समझ में आया. ड्रॉ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स फॉर योरसेल्फ एंड फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम इज गोइंग वेयर. तो ये टाइम मैनेजमेंट का हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज यू कैन डेलीगेट. So those tasks you need to delegate, which can be done by someone else easily if you train them, provided you are getting back your focus and energy to focus on important, strategical, complex, or quadrant 2 tasks. Organize your next week using quadrant 2 focus. ठीक है, तो ये हम सबको ट्राई करना है अभी. तो आप एक पेपर निकाल के आप नेक्स्ट वीक का फोकस इस हिसाब से बना के देखिए कि मेरे रोल्स क्या है, फिर रोल्स में गोल्स क्या है, फिर उसको टाइम ब्लॉक कीजिए पूरे हफ्ते में उसके लिए, and then keep some flexibility. Commit yourself to start organizing on a weekly basis and set up a regular time to do it. And this is the most important, the last one. कि सिर्फ ऑर्गेनाइज एक बार करोगे दैट इज गुड, बट बेटर यू कीप अ ब्लॉक अ टाइम फॉर टू, कि हर हफ्ते संडे को बैठ के मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगा पूरा हफ्ता. ठीक है, तो ये इससे किसी और का बेनिफिट नहीं होगा, हमारा ही बेनिफिट होने वाला है. दिस इज बाय डूइंग दिस वी विल हैव not only applied this habit, but we will come out better as a personal effective person. We would have learned the important to focus. So with this, we will complete the session.